बारिश में गरीब बेटी के चटपटे पत्ता गोभी फ्राइड राइस। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। मम्मी, अब क्या आप हमारे साथ नहीं रहोगे? देखो, जूपू को भूख लगी है, जल्दी से उसे चारा डाल दो, वरना रात को दूध भी नहीं देगी वो। हाँ मम्मी, मुझे फिर तो दूध पिए बिना नींद भी नहीं आती है। आप जप्पू को ध्यान दो, हम दोनों बहनें सब्जी देख लेंगे। सरला के एक बेटा और दो बेटियां हैं। उन्होंने एक गाय पाली हुई है जिससे इनका दूध और चाय का खर्च चल जाता है। सरला जप्पू को चारा डालती है। इतनी देर में वहाँ पर पड़ोसन पिंकी आ जाती है और आंगन में उसका बेटा बैठा हुआ पड़ रहा था और दोनों बेटियां सब्जी के पास कुछ काम कर रही होती हैं। तभी पड़ोसन, क्यों रे सरला, तू दिन भर काम में लगी रहती है और तेरी बेटियां भी तेरा हाथ बटाती हैं, लेकिन तेरा बेटा तो कुछ भी नहीं करता। पिंकी की बात सुनकर दोनों बेटियों को गुस्सा आ जाता है, पर वो सरला के कहने से पहले ही उसे जवाब दे देती हैं कि चाची, हमारे भाई को कुछ मत बोलो। हमारा भाई पढ़ रहा है, वो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा। हाँ, फिर हमें यह सब नहीं करना पड़ेगा, समझी आप? इसलिए हम अपने भाई को पढ़ा रहे हैं। आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं है। अच्छा कहो तो बुरा लग रहा है। करो तुम दोनों अपनी माँ की गुलामी, पर मेरी एक बात याद रखना, भाई होते हैं भाभीियों के पहले। जब इनकी शादी हो जाती है तो यह अपनी बीवी का ही सुनते हैं, फिर नहीं इनको कोई माँ और बहन दिखाई देती है। यह कहकर पिंकी वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी रोहन कहता है, मम्मी, निशु, सुमन, तुम चाची की बात को दिल पर मत लगाना। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो हमेशा आप लोगों का ही ख्याल रखूँगा। रोहन की बात सुनकर सरला मुस्कुराती है और दोनों बहन भी खुश हो जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन रोहन चुपचाप स्कूल जाता है और स्कूल से आता है वापस। बेटा, तू ऐसे मुंह क्यों लटकाया है? माँ, कुछ बात हुई है, मुझे बता बेटा। मम्मी देखो, 12वीं तक मेरी क्लास पूरी हो गई है, अब आगे शहर में जाकर पढ़ना होगा, लेकिन उसके लिए तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। बेटा, पैसे की तू चिंता मत कर। देख, हमारा बेटा खेत में काम नहीं करवा रहे हैं हम, इसीलिए, और तू जाकर पढ़ाई कर, हम उसका इंतज़ाम कर लेंगे। उसका जप्पू का दूध बेचकर थोड़ा बहुत खर्च निकाल लेंगे और सब्जियां मार्केट में बेच लेंगे। पढ़ाई अच्छे से पूरी कराऊंगी मैं तेरी। इतनी देर में गाय को चारा डालकर वहाँ दोनों बेटियां आ जाती हैं। हाँ भैया, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आप जाकर अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए। दोनों बेटियां अपनी माँ का साथ देती हैं। उनका छोटा सा खेत है जिसमें वो मौसम के हिसाब से सब्जियां उगाती हैं और उन सब्जियों को मार्केट में बेचकर जो पैसा मिलता है उससे अपना भाई की पढ़ाई का खर्च उठाती हैं। बाद में रोहन शहर चला जाता है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। नीसू चूल्हे के सामने बैठी और सोच रही है, बेटा अब क्या चूल्हे को देखती ही रहेगी, कुछ बनाना भी चाहिए। इतनी देर घर के सामने से मोमोज का एक ठेला गुजरता है, जिसको देखते ही सुमन के मुंह में पानी आ जाता है। अरे दीदी, इतना भी क्या सोचना है, मैं तो कहती हूँ कि आज कुछ चटपटा बना लो। अच्छा चल, तू ही बता दे चटपटा क्या बनाऊँ? चटपटा आपके हाथ के पत्ता गोभी फ्राइड राइस मुझे तो बहुत पसंद आता है, जिन्हें बारिश के मौसम में खाकर बस मज़ा ही आ जाता है। तभी निशु की माँ, हाँ मुझे पता था कि यह यही कहेगी। चलो बेटा, आज इसका मन रख लेते हैं, आज तुम पत्ता गोभी फ्राइड राइस ही बना दो। सरला की बात सुनकर निशु बारिश में ही पानी में बरसते हुए सब्जी लेने जाती है और पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर सब सब्जियां लेकर आती। तब तक ले, अब इन तू सब्जियों को काट और मैं तब तक चावल पका लेती हूँ। अब उधर बहन चूल्हे पर चढ़ा देती है चावल और उसको सारी सब्जियों को काटने लगती है और मसालों का तड़का लगाती है। वाह दीदी, अभी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा है। कितनी देर लगेगी पकने में? अरे नौटंकी बाज, चुप रहे। अभी तो मैंने बनाना भी शुरू नहीं किया है, अभी तो तेल में यह जाएगी और सारी सब्जियां कटेंगी। उसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ बेसिक मसाले जैसे धनिया, नमक, हल्दी, जीरा, गोलकी, सब डालकर तब बनाएंगे। दीदी जल्दी करो, बहुत भूख लग रही है। आपके फ्राइड राइस की खुशबू से तो भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। अरे रुक जा थोड़ी देर, अभी जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है वो तो
गया ही नहीं है इसमें। निशु ने कढ़ाई में सारी सब्जियों के साथ पत्ता गोभी को भी मिक्स किया था, लेकिन वो देसी घी में पत्ते को हल्का फ्राई करती है, उसके ऊपर मिर्च मसाला डालती है। ले, अब तेरा फ्राइड राइस तैयार हो गया। वाह वाह, बड़े अच्छे कर्म हमने किए थे कि इतनी अच्छी बहन मिली है, इतने अच्छे फ्राइड राइस खिलाने वाली। तभी निशु की माँ, हाँ भाई, कर्म तो हमने अच्छे ही किए हैं, इतनी कम चीज़ों में भी तुम्हारी बहन फ्राइड राइस अच्छे से बना ले रही है। निशु अपनी माँ के लिए भी फ्राइड राइस लगा देती है और फिर तीनों माँ बेटी आराम से बैठकर फ्राइड राइस एंजॉय करती हैं। उधर देसी घी में लगे हुए तड़के की वजह से खुशबू मोहल्ले तक चली जाती है। लगता है निशु आज फिर फ्राइड राइस बनाई है। देखो तो कितनी खुशबू है, अच्छी आ रही है। यार तुम भी बना दो ना, बारिश में चटपटा सा खाने का ही ठीक कुछ अलग अंदाज रहता है। रश्मि रसोई में जाकर निशु की तरह ही चटपटी फ्राइड राइस बनाने की ट्राई करती है और पूरी मेहनत करने के बाद वो दीपक को फ्राइड राइस परोसती है। जरा चक्कर देखिए कैसा बना है। जैसे ही दीपक फ्राइड राइस खाने लगता है, ठीक है, ठीक ही ठाक बना है, लेकिन वो पत्ता गोभी फ्राइड राइस की खुशबू तो हमारे घर तक आती है, लेकिन तुमने जो बनाया है ये पत्ता गोभी की फ्राइड राइस हमारे घर में भी नहीं खुशबू आई। मोहन और पूनम भी हंसने लगते हैं। अरे बेटा, यह गाय के शुद्ध देसी घी में तड़का लगाती है, खुशबू तो फैलेगी ही ना पूरे मोहल्ले में। अरे नहीं, जो भी कहूँ, बच्ची खाना बहुत अच्छा बनाती है, उसके हाथ में तो जादू है। पड़ोसी भी निशु की तारीफ करते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। रोहन छुट्टी में बीच बीच में घर पर आता रहता है। बेटा यह ले, मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, दूध और सब्जी बेचकर इनसे तू अपने कॉलेज की फीस भर देना। मम्मी, आप लोग मेरे लिए कितनी मेहनत करते हो। मैंने शुरू में कहा था मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा, लेकिन आपने मना कर दिया। भाई तू काम क्यों करेगा, तुम काम करेगा या पढ़ाई करेगा, सीधा बड़ी जॉब लेना। हाँ बिल्कुल, बड़ी जॉब ही लूँगा और फिर आप लोगों को भी अपने साथ शहर ले जाऊँगा, हम अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। रोहन की बात सुनकर दोनों बहनें और उसकी माँ खुश हो जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फाइनली रोहन की पढ़ाई पूरी हो जाती है 3 साल बाद। अरे सरला, तेरी तबीयत तो ठीक नहीं रहती है, देख अब तो रोहन की भी पढ़ाई पूरी हो गई है और फिर 2 बेटियां भी हैं, उनकी भी शादी करनी है, तो तू पहले रोहन की शादी कर ले, कम से कम घर में काम करने वाली बहू तो आ जाएगी। हाँ क्या बहन, अब कब तक ऐसे ही खुद को काम में फंसाए रहेगी। अब तो उम्र हो गई है तेरी बहू लाने की, भाई शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ, अगर कोई तुम्हारी नज़र में कोई घर अच्छी लड़की हो, संस्कारी हो तो हमें ज़रूर बताना। हाँ बहन ज़रूर, रिश्ते तो दूसरों के द्वारा ही होते हैं ना। इस तरह पड़ोसने बैठकर आपस में बातें करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद रोहन थोड़ा चुप हो जाता है। तभी रोहन की माँ, बेटा तू क्या कहता है, फिर अब तेरी पढ़ाई भी तो पूरी हो गई है, जॉब भी लग गई है, तो तेरे लिए लड़की देख लूँ क्या। माँ की बात सुनकर रोहन चुप हो जाता है। तभी निशु, भैया क्या हुआ, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मम्मी, मैंने आपके लिए लड़की पसंद कर रखी है। क्या लड़की पसंद कर रखी है, और आप लोगों को बताने ही वाला था, मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई है। हाँ माँ, मैं उसी लड़की से शादी करूँगी। अरे वाह, मतलब अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, अब हम भी शहर में जाएंगे और अब हमें यहाँ गांव में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी रोहन की माँ, चुप हो जाओ तुम दोनों, बेटा कौन है वो लड़की, कैसी है, तू उसे अच्छे से जानता भी है या नहीं। हाँ मम्मी, मेरे साथ ही पढ़ती थी, बहुत अच्छी है और उसके घर वालों को भी कोई ऐतराज़ नहीं है। चल बेटा, जहाँ मेरे बच्चे खुश रहेंगे मैं तो वहीं खुश हूँ, जब तुम्हारी मर्जी हो तब कर लो शादी। माँ का जवाब सुनकर रोहन खुश हो जाता है, वो अपनी माँ को गले लगा लेता है। इस तरह रोहन अपनी माँ और दोनों बहनों को साथ ले जाता है। वहीं पर इन दोनों की शादी होती है और दोनों बच्चों को आशीर्वाद देती है। बेटा शादी तो शहर में हो गई, लेकिन अब गांव चलते हैं, गांव वालों को भी तुम्हारी शादी की दावत देनी होगी ना। तभी इतना सुनते ही श्वेता रोहन का हाथ पकड़कर साइड में ले जाती है और रोहन से कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं गांव नहीं जाऊंगी। रोहन को बहुत समझाता है, लेकिन श्वेता उनके साथ नहीं जाती है।
रोहन की माँ और दोनों बहनें अकेले ही शहर से गांव आ जाती हैं और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और पड़ोसी तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। अरे रोहन को जरा भी शर्म नहीं आई? अपनी माँ पिता की मौत के बाद उसके दो बहन हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा, और उल्टा अपनी बेखोरियाँ को लेकर फरार हो गया। ऐसे ही होते हैं आजकल के लड़के, शहर में रहते हैं और वहीं की रंगत में रंग जाते हैं। बताओ सरला कैसे करेगी अपनी दोनों बेटियों के हाथ पीले? मैं तो पहले ही कहती थी इस लड़के पर इतना ध्यान मत लगाओ। आज अगर इसने अपनी बेटियों को पढ़ाया होता तो उसके साथ ही कहीं ऐसा नहीं होता। लोग उल्टा ही सरला को ही बातें सुनाने लगते हैं। इधर ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब बरसात का मौसम शुरू हो गया था। दोनों बहनें और उसकी माँ बारिश में बैठे हुए थे। मम्मी, अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारी सब्जियां खराब हो जाएंगी और गांव में इतना पानी भरा हुआ है, उस पानी से निकलकर मंडी जाना तो महाभारत है। बेटा, देखते हैं, भगवान ने कुछ सोचा ही होगा हमारे लिए, वही सबका मालिक है। तीनों माँ बेटी अपने घर में हाथ जोड़कर बैठी होती हैं। लगातार बारिश की वजह से अब उनके घर का राशन भी खत्म हो गया। ना सब्जी बेचने मंडी जा पा रही हैं और ना ही दूध बेचने पड़ोसी के यहाँ जा पा रही हैं। अब एक भी रुपया अपने रोहन अपनी माँ के पास एक भी रुपया नहीं भेजता था। और बारिश में यहाँ क्या कर रही है बेटा? आंटी जी, बारिश तो लगातार आ रही है 3-4 दिनों से, लेकिन मेरा आप सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। मैंने सोचा आकर आपके हालचाल पूछ लूं। दरअसल कोमल को जब रोहन के बारे में पता लगता है कि उसने शादी कर ली और वो शहर जाकर रहने लगा और इन लोगों को पैसे नहीं भेजता है, तो उसे रहा नहीं जाता है और वो अपने दोस्त की खैर खबर लेने आ जाती है। बिल्कुल सही टाइम पर आई है। देख, तेरी फेवरेट पत्ता गोभी फ्राइड राइस बनाने जा रही हूँ। अरे वाह, बारिश में तुम्हारे हाथ के चटपटे पत्ता फ्राइड गोभी फ्राइड राइस तो खा के मज़ा आ जाएगा। वैसे तो इतने घर में थोड़े से चावल पड़े हुए हैं, सब्जी इनके घर की थी। तो निशु फटाफट सारी सब्जियां काटकर कढ़ाई चढ़ाती है और देसी घी का तड़का लगाती है और फ्राइड राइस बनाने लगती है। तभी अरे भाई, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और इतना टाइम लगेगा तुम्हारी फ्राइड राइस पकने में? हाँ हाँ, बस 2 मिनट, हो गई है तुम्हारी फरमाइश पूरी। निशु कोमल के लिए एक थाली में फ्राइड राइस पत्ता गोभी लगाती है, उसके उबलती है और अरे बड़े प्यार से फ्राइड राइस खाती है कोमल। बहन, मैं तुझे पहले भी कहती थी कि अगर तू यह फ्राइड राइस बेचेगी तो सच में लोग दूसरा जंक फूड खाना बंद कर देंगे। अरे बेटा, यह सब कहने की बात होती है, जब काम करने लगते हैं ना तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कोमल सरला की बातों पर ध्यान नहीं देती है, आराम से इन सबके साथ फ्राइड राइस एंजॉय करती है। फ्राइड राइस खाने के बाद वह कहती है, आंटी, मैंने सुना है भैया ने शादी कर ली है, अब आप लोगों को वो पैसे भी नहीं भेजते हैं। कोमल की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। बेटा, क्या कर सकते हैं, बड़े होकर बच्चे माँ बाप की सेवा करेंगे या नहीं, यह पहले से तो पता नहीं होता है। वो सब तो ठीक है आंटी जी, लेकिन अब आप लोगों ने क्या सोचा है, आपका खर्च कैसे चलेगा? अब घर पता नहीं। दीदी देखो, हमारी तो सब्जियां भी सारी बारिश में खराब हो रही हैं और ऐसे कैसे होगा? ऊपर से इतनी तेज बारिश भी हो रही है, मंडी बेचने नहीं जा सकते हैं। हाँ हाँ, मैं सब समझ रही हूँ, इसलिए मैं आई हूँ। निशु, मैं तुझे अच्छी सलाह दे रही हूँ कि तू फ्राइड राइस बेचना शुरू कर दे। सच में अच्छा काम चलेगा तेरा। यार, ऐसे कहने से काम शुरू थोड़ी हो जाता है। मैं तो ज़रूर कर लेती अगर हमारे पास चावल खरीदने तक के पैसे नहीं है, मिर्च मसालों के लिए नहीं है, ठेला कहाँ से लाऊंगी? पागल, यह सब चिंता मत कर। दोस्त किस काम होते हैं, यहाँ सारे काम मैं करा दूंगी। तू बस कल से अपनी नुक्कड़ वाली जगह पर, जहाँ सब लोग फास्ट फूड वगैरह बेचते हैं, वहाँ अपना ठेला लगाना शुरू कर दे। बस तू तैयारी शुरू कर। कोमल निशु को सपोर्ट करती है और उसे हौसला देती है। कल से 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक वहाँ पर अच्छा काम चलता है। उससे पहले ही तुम्हारे घर पर ठेला भिजवा दूंगी मैं। और हाँ, ये कुछ पैसे ले और चावल खरीद लेना और कुछ ज़रूरत की सामान खरीद लेना। तभी निशु की माँ, अरे बेटा, दूसरी होकर तू हमारी इतनी मदद क्यों कर रही है? और एक हमारा खुद का बेटा है जिसने हमें भूखे मरने के लिए छोड़ दिया है। कोई बात नहीं आंटी जी, भैया को जब अकल आएगी
तब वो उन्हें पछतावा होगा। इस तरह कोमल उनका पूरा सपोर्ट करती है और वह तैयार होकर दोनों बहनें सब्जियां लेने और मार्केट से चावल कुछ मिर्च मसाले खरीदती हैं। ऐसी अगली सुबह होती है और 12 बजे, दीदी चलो मेरा सारा काम हो गया है, अब हम लोग ठेला लगाना शुरू करते हैं। हाँ निशु चलो चलते हैं, लेकिन अभी सब्जियां तो काटनी है। हाँ चल तू फट से सब्जियां काट ले और ठेले पर रख देंगे। तैयारी शुरू हो जाती है, सब्जी काटने लगती है और छोटी छोटी काट लेना, तब तक मैं अभी चावल वगैरह धोकर रख लेती हूँ। तभी निशु की माँ, अरे मेरी बच्चियाँ कितनी मेहनत कर रही हैं, भगवान इन्हें कामयाबी दे। सुमन सारी सब्जियाँ काटती है और इधर सरला एक डिब्बे में गाय का देसी घी रखती है और निशु ने चावल धोकर एक पतीले में रख लिए हैं। इतनी देर हो गई, ठेला भी आ गया। तीनों इसमें गैस स्टोव भी रख दो और यह मिर्च मसाले वाली दानी भी रख दो। हाँ दीदी, और ये प्लेट भी जिसमें हम ग्राहकों को फ्राइड राइस सर्व करेंगे। हाँ दीदी, मैं आपके साथ ही तो चल रही हूँ, मैं रख लेती हूँ सारी चीज़ें। दोनों बहनें सारा सामान रखकर करीब 3 बजे घर से ठेला लेकर निकल जाती हैं। नुक्कड़ पर चाउमीन, मोमोज, बर्गर इन सब के ठेले लगे हुए होते हैं और लोग आते हैं और चाउमीन बर्गर खाने लगते हैं। और दोनों बहनें 3 बजे से खड़े खड़े 5 बज जाते हैं। दीदी कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है, कोई सच में भी नहीं आ रहा है, कोई लोग को लगता है कि यह बिक नहीं पाएगा। दोनों बहनें वहाँ खड़े खड़े इंतज़ार करती हैं। अरे भाई, बारिश में बर्गर, चाउमीन, मोमोज को छोड़कर ये फ्राइड राइस कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। लोग उनके ठेले को देखते रास्ते में वहाँ से निकल जाते हैं। करीब 6 बज चुके थे, अब कोमल भी वहाँ आ गई है। अरे यार, क्या अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया? नहीं, दरअसल मुझे कुछ काम था, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। दीदी हम लोग 3 बजे से ही यहाँ पर खड़े हैं, अभी तक तो किसी ने हमारी तरफ देखा भी नहीं। कोई बात नहीं, तुम लोग चिंता मत करो। एक काम करो, अपने फ्राइड राइस में तड़का लगाओ, तुम्हारी पहली कस्टमर मैं ही बनूंगी। यह सुनकर निशु को जोश आ जाता है। वो फटाफट से गैस स्टोव को कढ़ाई चढ़ाती है, जिसमें थोड़ा सा देसी घी डालती है और गोभी, लहसुन, प्याज, अदरक और बाकी बारीक सब्जियां का तड़का लगाती है। देसी घी में पत्ता गोभी जाती है तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है और कस्टमर, अरे यार ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? यह खुशबू तो बर्गर की नहीं है। हाँ सच में, खुशबू तो मुझे भी भूख बढ़ा दे रही है। अरे वाह, ये तो फ्राइड राइस की खुशबू है। हाँ देखो तो वो ठेले पर, हाँ वहीं से आ रही है खुशबू। चलो जाकर देखते हैं। निशु बना तो कोमल के लिए रही थी, लेकिन इतनी देर में लोग खुशबू से उसके ठेले की तरफ आने लगते हैं। बहन जी, हमारे लिए भी एक प्लेट लगा देना। हाँ हाँ, मेरे लिए भी एक प्लेट दे दीजिएगा। तभी कोमल, यार जल्दी कर, पहले इनको खिला दे, मैं बाद में खा लूँगी। कोमल भी इनकी हेल्प करने लगती है। इधर निशु फ्राइड राइस बनाती है, सुमन और कोमल लोगों को सर्व करने लगती हैं। अरे वाह, इतने स्वादिष्ट फ्राइड राइस तो आज तक मैंने कभी नहीं खाए हैं। अरे भाई, ये पत्ता गोभी चटपटे फ्राइड राइस सच में बहुत ही स्वादिष्ट हैं, खाकर मज़ा आ गया। ग्राहकों को तारीफ करते हुए सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और लेकिन अचानक ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है। अरे ये क्या, अभी तो हमारे पास ग्राहक आने शुरू ही हुए थे, अभी बारिश में? हे भगवान, हमारी इतनी अग्नि परीक्षा क्यों आप ले रहे हैं? अरे तुम यह सब छोड़ो, मैं घर से पन्नी और छाती लेकर आती हूँ, जब तक तुम यह सब मसाला संभालो। दोनों बहनें फटाफट सारा मिर्च मसाला ढक देती हैं। निशु मन में सोचने लगती है कि अरे यार, इस तरह सारे कस्टमर भाग जाएंगे, क्योंकि वो भी तो बारिश में भीग जाएंगे। हे भगवान, प्लीज़ कुछ करिए आप, यह सारे फ्राइड राइस खराब हो जाएंगे। निशु को लग रहा था कि बारिश की वजह से ग्राहक भाग जाएंगे, लेकिन उसका पत्ता गोभी की खुशबू इतनी अच्छी थी कि लोग बारिश में भी डटकर खड़े रहकर खाते हैं। थोड़ी देर में कोमल अपने घर से छाता लेकर आती है, जिसको वो निशु के ठेले पर लगा देती है। निशु, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बारिश में भी इंतजार कर रहे हैं लोग। निशु जल्दी जल्दी गैस स्टोव जलाकर कढ़ाई रखती है और देसी घी में चटपटी फ्राइड राइस का तड़का लगाकर सारी सब्जियों को ऐड करके बना देती है। इधर सुमन को कोमल सबको सर्व करती है। 7 बजे तक इनके लाए हुए सारे चावल खत्म हो जाते हैं। तभी एक कस्टमर, बहन मेरे लिए भी एक प्लेट फ्राइड राइस लगा देना। भैया अब तो ख़त्म हो गया है,
आपने आने में लेट कर दी है। अरे खुशबू इतनी अच्छी थी कि चलो कोई बात नहीं, मैं कल आकर आपकी फ्राइड राइस ज़रूर खाऊंगा। ग्राहक की बात सुनकर सुमन और निशु बहुत खुश हो जाती हैं और सारा सामान समेट कर अपने घर जाने लगती हैं। तभी कोमल, अरे यार, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तेरा जितना शुक्रिया करूं उतना ही कम है। हाँ दीदी, जब आपने साथ छोड़ देते तो अब आप अपने ही साथ देते हैं। हाँ, हम हमारी अपनी है। अरे बस दोनों बहनें, मुझे रुलाओगे क्या? चलो, इतने चटपटी पत्ता गोभी फ्राइड राइस खिला रही हो, उसका क्या, वो क्या एहसान नहीं है? अरे यार, ऐसा मत बोल। तू जितने भी फ्राइड राइस खाना चाहे कभी भी आकर खा सकती है। तीनों ऐसी ही बातें करती हैं। कोमल अपने घर चली जाती है और दोनों बहनें बारिश में भीगती हुई घर आती हैं। इन्हें खुश देखकर तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है। मम्मी, शुरुआत तो बहुत बुरी हुई थी, लेकिन कोमल के आते ही काम अच्छा चलने लगा। ग्राहक भी आ गए। अरे मम्मी, जब फ्राइड राइस में तड़का लगा तो खुशबू फैली और फिर लोगों से रहा ही नहीं गया और बारिश में भी लाइन लगाकर खड़े रहे दीदी के ठेले पर। हाँ, सुमन की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। इधर सरला ने भी अपनी बेटियों के लिए दाल रोटी बनाकर रखी थी। तीनों माँ बेटी प्यार से दाल रोटी खाती हैं और अगली सुबह, निशु बेटा देखो, मैंने खेत से सब्जियां लाकर रख दी हैं, आज तुम्हारे फ्राइड राइस में काम आएंगी। आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन यह बारिश तो रुक ही नहीं रही है। ऐसे ही 3 बज जाते हैं। दोनों बहनें फिर से सारी तैयारी करके अपने वहीं नुक्कड़ वाली लोकेशन पर जाकर खड़ी हो जाती हैं। उनके जाने से पहले ही ग्राहक वहां आ गए थे। दीदी, आपने कहा था ना कल आना, देखो मैं आपसे पहले आ गया हूँ। अब जल्दी जल्दी बना दो मेरे लिए चटपटे पत्ता गोभी फ्राइड राइस। हाँ भैया, बस 5 मिनट रुको। सारी सब्जियां तो कट कर रखी ही हुई थी और जल्दी से नीसू कढ़ाई चढ़ाती है और जल्दी जल्दी फ्राइड राइस तैयार करती है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक पेस्ट डालकर उसमें पत्ता गोभी डालती है और फिर सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके बेसिक मसालों के साथ ऐड करती है और ग्राहक को दे देती है। क्या स्वाद है! जितनी अच्छी खुशबू है उससे भी लाजवाब स्वाद है। सच में शहर में ऐसी भी पत्ता गोभी हमने कभी नहीं खाई थी। और यह सुनकर निशु बहुत खुश हो जाती है। देखते ही देखते बारिश में भी जोर से जोर शुरू होने लगती है। अरे यार, ये बारिश आज फिर आ गई, अब क्या काम करें? हाँ, तू सही कह रही है। किसी ने कहा है कि गरीबों को 2 धक्के फालतू लगते हैं। बारिश की वजह से दोनों बहनें परेशान होती हैं, लेकिन उनके फ्राइड राइस की खुशबू से ग्राहक खुद ब खुद वहाँ पर खड़े रहते हैं। बारिश में भी भीगते रहते हैं लाइन लगाकर। अरे बहन, हमें फ्राइड राइस खाकर ही जाएंगे, बारिश आए या तूफान। ग्राहकों को खुश देखकर बहनें दोनों खुश हो जाती हैं। रितु फटाफट फ्राइड राइस तैयार करती है और नुक्कड़ पर जो दूसरे जंक फूड वाले खड़े थे उनका काम जैसे ठप हो जाता है। अरे भाई, यह लड़की तो हमारा सारा काम ठप कर देगी, काम ही बंद कर देगी। सच में जो लोग बारिश में चटपटे मोमोज और बर्गर खाते हैं वो देखो फ्राइड राइस के दीवाने हो रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? अरे हाँ भाई, मेरा भी यही हाल है, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। आसपास के लोग इनसे जलने लगते हैं। इधर दोनों लड़कियां अपने सारे चावल बेचकर घर आ जाती हैं। ऐसे ही अगले दिन जब वो अपने ठेले पर सामान लेकर जाती हैं तो दीदी थोड़ा जल्दी चलो, आज भी कस्टमर पहले से इंतज़ार कर रहे होंगे आपका। हाँ भाई, चल तो रही हूँ, अब क्या ठेले का जहाज बना दूँ? रितु की बात सुनकर सुमन हंसने लगती है और वहाँ पर जाते ही अरे भाई, यह ठेला यहाँ से हटाओ, अपना ठेला दूसरी तरफ खड़ा करने जाओ, तुम यहाँ से हटो, यहाँ से, यह जगह तो मेरी है। ऐसे निशु थोड़ी देर वहाँ पर खड़ी रहती है और फिर लेकिन यह सब उससे वहाँ से हटा देते हैं और नुक्कड़ से थोड़ा हटकर अपना ठेला निशु लगा लेती है। दीदी, अभी तो लोगों को पत्ता गोभी पता था कि हम यहाँ बेचते हैं फ्राइड राइस, लेकिन अब हम वहाँ से हट गए हैं तो पता नहीं ग्राहक यहाँ पर आएंगे भी या नहीं। दोनों बहनें दूर खड़ी होकर यही सोच रही होती हैं। तभी कस्टमर आए, लेकिन सभी वहाँ वहीं पर आते हैं जहाँ पर वो अपना ठेला लगाती हैं। ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दीदी, वो ग्राहकों को छोड़ो, आप हमारे लिए फ्राइड राइस बना दो जल्दी जल्दी, बहुत भूख लग रही है। हाँ भैया,
बस अभी तुरंत बना देती हूँ आपके लिए मैं फ्राइड राइस। और निशु इतना कहकर तुरंत फिर से तड़का लगाती है और सभी के लिए फ्राइड राइस बनाने लगती है। सभी कस्टमर अपना छाता लेकर खड़े हो जाते हैं। और बर्गर और चाउमीन वाले, अरे भैया ये तो एकदम से गजब है, देखो उनके ठेले पर अभी भी भीड़ है, जबकि यह फिर से खाली खाली लग रहा है। इधर थोड़ी देर के बाद कोमल उनके पास आती है। अरे तुम लोगों ने यहाँ इतनी दूर लोकेशन से ये बिल्कुल हटके क्यों ठेला लगाया है? अरे दीदी पूछो मत, हमारा काम अच्छा चल गया तो इन सबको जलन होने लगी। अच्छा इनकी इतनी हिम्मत, इनको तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। कोमल उनके पास जाती है और चाचा आप लोगों को शर्म नहीं आती? दो बहनें बेचारी बच्चियां अगर अपना ठेला लगाकर बेच रही हैं, दोनों गरीब हैं, तो आप लोगों को जलन होने लगी है। और कितनी मुश्किल से इन्होंने अपना काम शुरू किया है और उनको उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए। अरे बहन मुझे माफ़ कर दो, उस जलन में आकर हमने यह सब काम कर दिया। हाँ तुम सही कह रही हो, हमें तो इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। कोमल के कहने से उनको भी अकल आ जाती है और अब यह निशु और सुमन को परेशान नहीं करते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन पंकज अपने दोस्त से मिलने के लिए इसी गांव में आता है। राहुल बहुत खुश हो जाता है। इतने दिनों बाद दर्शन दिए हो तुम, रास्ता भूल गए क्या? अरे यार बस शहर में जाकर इंसान शहर का ही हो जाता है। अब क्या बताऊं, फुर्सत मिली है तो सोचा गांव घूम आऊं। हाँ चलो ठीक है, निकलता हूँ, फिर गाड़ी में घूमता हूँ तुम्हें गांव। दोनों दोस्त घर से कार में बैठकर गांव घूमने के लिए निकल जाते हैं और दोनों घूमते घूमते गांव का मंदिर और यहाँ गुरुद्वारा, अरे ये तो बिल्कुल बस ऐसा ही है। चलो अब तुम्हें मैं गांव की एक फेमस चीज़ खिलाता हूँ। अरे क्या? राहुल रोड के साइड में कार पार्क रोकता है और निशु के ठेले पर जाकर 2 प्लेट फ्राइड राइस गाड़ी में लेकर आता है। अरे वाह, मुझे लगा तुम बर्गर चाउमीन खिलाओगे, मोमोज वगैरह, लेकिन तुम तो ये बारिश में फ्राइड राइस लेकर आ गए हो। हाँ भाई, फ्राइड राइस खाएंगे तो इसी के गुण गाएंगे। अरे भाई ऐसा भी क्या इस फ्राइड राइस में है, चलो खाकर देख लेता हूँ। जैसे ही पंकज एक चम्मच फ्राइड राइस खाता है तभी वह पहचान जाता है। अरे भाई ये तो निशु के हाथ के फ्राइड राइस हैं। पंकज कार से उतरकर ठेले की तरफ देखता है। वो निशु को देखते ही तुरंत पहचानता है। तभी उसका दोस्त, अरे यार तुम इसे जानते हो क्या? अरे भाई जानता ही नहीं, अच्छे से पहचानता भी हूँ, ये मेरे कॉलेज की लड़की है। पंकज राहुल को सब बताने लगता है। निशु यार कहो तो मैं तुम्हारे लिए मेरा मन भी नहीं मान लगता है। देखो आज मैं मेरी मम्मी ने आलू के पराठे बनाए हैं। यार 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं कॉलेज नहीं आ रही थी। दोनों आपस में ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी फ्लोर पे पंकज निशु का हाथ पकड़ लेता है। उधर रोहन जैसे ही नीचे उतरता है तो इन दोनों को ऐसे आपस में बात करते हुए देख लेता है। मैंने 1000 बार कहा है मेरी बहन से दूर रहा कर, और तुझे मैं घर पर बताऊंगा। पंकज निशु को धक्का देता है, उसके आगे आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर घर ले जाता है। मम्मी मैं पहले बता रहा हूँ, अगर यह स्कूल जाएगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। पर वो लड़का बहुत अच्छा है मम्मी, वो मेरा दोस्त है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, लड़कियों के कोई दोस्त नहीं होते हैं, लड़के नहीं। रोहन सरला को भड़का देता है और अगर निशु स्कूल जाएगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। इस वजह से निशु का स्कूल बंद हो जाता है और आज पूरे 4 साल बाद पंकज और निशु मिलते हैं। पंकज कार से उतरकर निशु के पास जाता है। पंकज को देखते ही निशु खुश हो जाती है। पंकज तुम यहाँ कैसे इतने दिन बाद, और क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? मेरी लाइफ में तो सब ठीक है, तुम सब अपना बताओ, तुम सब यह क्यों कर रही हो? और तुम्हारा भाई कहाँ गया? वो क्या वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है? पंकज की बात सुनकर निशु चुप हो जाती है और उसे सारी बातें बताती है। अरे कोई बात नहीं, रोना बंद करो, अब मैं आ गया हूँ ना। तुमने मेरे दिल में ऐसी जगह बसाई है कि मैं इतनी दिन के बाद भी तुम्हें नहीं भूल पाया हूँ। और तुम्हारी क्या कोई फ्रेंड नहीं है? नहीं, चल झूठे मजाक मत कर। हाँ 4 साल हो गए हैं, तेरी लाइफ में कोई नहीं आया? नहीं, आज तक कोई नहीं आया, तुम ही बस मेरे लाइफ में बसी हो। मुझे फिर से तुम मिल गई हो तो अब मैं तुमसे ही शादी करूँगा। पंकज की बात सुनकर निशु मुस्कुराने लगती है। दरअसल निशु पंकज से बात करने के लिए ठेले से थोड़ा साइड में खड़ी होती है, लेकिन यह दोनों बातों में इतना खो जाते हैं कि
चावल ख़त्म हो जाता है। तभी सुमन, दीदी अब तो आ जाओ यार, देखो ग्राहकों की भीड़ लगी है, फ्राइड राइस। अरे बाप रे, तुमसे बात करने के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि मैं फ्राइड राइस बेच रही हूँ। हाँ अरे रुको, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। पंकज भी निशु के साथ जाता है और फटाफट फ्राइड राइस बनाती है निशु। इधर पंकज ग्राहकों को प्लेट लगाकर देता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। पंकज रोज निशु के ठेले पर आता है और उन लोगों की मदद करता है और फिर दोनों साथ में फ्राइड राइस खाते हैं। एक दिन पंकज और निशु को उनका पड़ोसी देख लेता है। घर जाकर मोहन यह सब पूनम को बताता है और पूनम सरला के घर आती है। सरला, देख अब तेरी बेटियों को तुझसे इनकी शादी कर देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यह खुद ही कहीं अपने से शादी कर ले। बहन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा क्या कर दिया मेरी बच्चियों ने? बताती हूँ। एक लड़का रोज तेरे ठेले पर आता है, उसकी मदद करता है, दोनों साथ में खाते हैं, खूब हंस हंस करके बातें करते हैं। पूनम की बात सुनकर सरला थोड़ा उदास हो जाती है। इधर पूनम तो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही शाम को दोनों बेटियाँ घर आती हैं, निशु तूने मुझे बताया नहीं कि तेरे ठेले पर कौन लड़का आता है। और मम्मी, मैं बताना ही भूल गई थी कि वो मेरे स्कूल का वाला पंकज है। जो मम्मी, मैं बताना ही भूल गई थी। अरे मम्मी, वह लड़का बहुत अच्छा है, दीदी को पसंद करता है, लेकिन दीदी आपसे कहने से डर रही थी। यह दोनों शादी करना चाहते हैं। बेटा, जब मैंने अपने बेटे को पसंद से शादी करवाई, जिसने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, तो भला तो तू क्यों डरती है? अगर उसे पसंद करती है तो तू शादी कर सकती है। माँ मना नहीं करेगी। सरला की बात सुनकर दोनों बहनें गले से लग जाती हैं। अगली सुबह जब निशु यह सारी बातें पंकज को बताती है तो दोनों खुश हो जाते हैं। तो ठीक है, फिर हम लोग तुम्हारे घर अगले दिन रिश्ता लेकर आएंगे। जब कोमल को ऐसा पता चलता है तो उसकी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता है। अगले दिन पंकज के घर वाले रिश्ते की बात लेकर निशु के घर आते हैं। शादी के बारे में बात होती है और दोनों बहन को वो सपोर्ट करने लगता है और मेरे अलावा इनका कोई नहीं है। अरे भाई, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम शादी के बाद भी अपनी बहन और माँ का सपोर्ट करना और फ्राइड राइस बेचना। अब ठेले पर नहीं, तुम्हारे लिए हम एक किराए का दुकान ले लेंगे। उसने निशु के साथ मिलकर वह पूरा स्टेटअप तैयार करता है और पत्ता गोभी फ्राइड राइस वाली इस तरह कुछ दुकान खोल देता है। और अब निशु की भी शादी हो जाती है। शादी के बाद भी निशु सुमन का साथ देती है। इधर श्वेता रोहन में आए दिन झगड़े होते थे। रोहन, तुम्हारी सैलरी से मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, मैं नहीं रह सकती हूँ इतने कम पैसों में। यार, तुम्हारे लिए मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया, उनको पैसे देना बंद कर दिया। अब क्या खुद भी बिक जाऊं? तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारे साथ रहना मुझे पसंद नहीं है। रोहन, तुम क्या मुझे डिवोर्स दे सकते हो? मैं खुद तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। कैसी लड़की हो तुमने मुझे मेरे घर वालों से भी अलग कर दिया है। प्यार की पट्टी मेरी आंखों पर ऐसी बंधी थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब यह पट्टी पूरी तरह से हट चुकी है। रोहन गुस्से में ही श्वेता से सब कुछ फाइनली डिवोर्स देकर अपने घर आ जाता है। अपने घर आकर सब कुछ अपनी माँ और निशु बहन सुमन से माफ़ी मांगता है। सच में मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है माँ, लेकिन हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। जो भी हुआ, आप लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी मेरी वजह से। वैसे तो सरला और दोनों बेटी रोहन से बहुत गुस्सा थी, लेकिन जब वह सच्चे मन से कुछ कहता तो सरला पिघल जाती। दोनों बहनें भी रोने लगती हैं और रोहन को माफ़ कर दिया जाता है। अब रोहन साथ में रहने लगता है और निशु भी अपने ससुराल में अच्छे से रहने लगती है और रोहन सब कुछ देखने लगता है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये कहानी होती है ख़त्म। दोस्तों, मेरे वीडियो के नीचे जो ज्वाइन बटन दिख रहा है उस पर आप लोग ज़रूर क्लिक करिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।